औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप मीडिया भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज की प्रेस वार्ता में आए। आज की प्रेस वार्ता का जो मेन और मुद्दा मकसद ये है कि चूँकि आपको पता है कि कल हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जम्मू में आके हमारा जो मैनिफेस्टो असम्बली इलेक्शंस के लिए है वो रिवील किया है। उसी ज़मन में आज हमने सोचा कि अपने ज़िले में हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने लोगों से मुखातिब होके उनको अपने मैनिफेस्टो के बारे में बताए, ताकि आने वाले वक्त में जो पार्टियाँ उनको यहाँ पर गुमराह कर रही है वो गुमराह ना हो। सबसे पहले 2019 के बाद यहाँ पर एक अलग ही माहौल चेंज हुआ। आपको पता है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद यहाँ के माहौल को चेंज किया गया। सबसे अहम बात है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में हमने अमन पे काम किया और ये सारी फैसिलिटीज़ जो मैं आपको मैनिफेस्टो में बताने जा रहा हूँ ये सब तभी पॉसिबल थी जब यहाँ पे अमन होता। मैनिफेस्टो में अगर हम जाएंगे, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा कि हम जम्मू कश्मीर से टेररिज्म को टोटली यहाँ से वाइप अप करेंगे और ये हमारा ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी का मिशन है और ये हम करके दिखाएंगे। और सेकंड पॉइंट हमारा है जो एक हमारा प्रोग्राम चल रहा है मां सम्मान योजना, जिसमें हम एक हाउस होल्ड में जो भी सीनियर मोस्ट जो वुमेन होगी उसको 18,000 रुपये पर ईयर हमारी सरकार देने जा रही है। और उसके साथ साथ हम 2 गैस सिलेंडर उनको फ्री में दे देंगे। और उसके साथ साथ जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में उन्होंने लोन लिया होगा, जो हम यहाँ की औरतों को, हमारी माँओं बहनों को जो असिस्ट कर रहे हैं बैंक की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से, उनके जो इंटरेस्ट है उस पे हम बात करेंगे, एक पॉलिसी फ्रेम करेंगे। और उसके साथ साथ पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोज़गार योजना के तहत हमारी सरकार का दावा है कि पहली ही कैबिनेट में और पहले ही 180 दिन के अंदर अंदर हम 5 लाख रोज़गार का दावा करते हैं। और जो स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं उनको हम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से 3-3 हज़ार रुपये पर साल दे देंगे। जो उनको जो हमारे गरीब बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनका ये रीज़न होता है कि हमारे पास जाने के लिए किराया नहीं होता है, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने उनके लिए भी एक स्कीम जो लॉन्च की है कि उनको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र की माध्यम से 3-3 हज़ार रुपये मिल जाएगा। और उसके साथ साथ हम जो कोचिंग स्टूडेंट्स जाते हैं, जो कि स्कूल स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग जाते हैं, उनको हम 10-10 हज़ार रुपये पर 2 साल के तरफ से दे देंगे। और उसके साथ साथ जो बच्चे फॉर्म भरते थे, जो भी कोई एग्ज़ामिनेशंस होते थे, चाहे जो टेरिशरी हॉस्टल्स में हमारी फैसिलिटीज़ होती है, उनको हम देने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ जो हमारे आयुष्मान भारत है, यहाँ आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, उनको हम बढ़ाकर जो अभी 50 आरोग्य मंदिर्स है उनको हम बढ़ाकर 100 करेंगे, ताकि हमारी जो फैसिलिटेटर्स है वो वहाँ पर बैठ के हमारी आवाम को फैसिलिटेट करेंगे। और जहाँ पर भी उनको मदद चाहिए होगी, चाहे उनको कार्ड बनाना होगा, आयुष्मान भारत कार्ड बनाना होगा या आभा आईडीज़ होगी, तो वहाँ पर उनको फैसिलिटेट करेंगे। और हमारी हमेशा ये डिमांड रही है कि रेलवे जो प्रोजेक्ट है, जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो यहाँ की जो सियासी पार्टियाँ, रीजनल पार्टियाँ, उनके बस में वो काम नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है, बारामूला से कुपवारा रेल जाएगी और हमारे कुपवारा के लोग यहाँ से जाके डायरेक्ट जम्मू में जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि चिनाब में एक बहुत बड़ा ब्रिज बना हुआ है, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ब्रिज बना हुआ है, जो कि हमारे कश्मीर को जम्मू के साथ कनेक्ट करता है। और जब
हमारे जो गरीब लोग होंगे जिनको 10-10 हज़ार रुपये यहाँ से किराया लगता था और उनको वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, रेस्ट ऑफ द स्टेट्स में जाके वो भी देख लेते, वहाँ पे भी टूरिज़्म बढ़ता, या किसी काम से जाते हैं, हॉस्टल जाते हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। यहाँ से उनको सिर्फ 100 रुपये में वो कुपवारा से चढ़ के डायरेक्ट जम्मू पहुँच सकते हैं, दिल्ली पहुँच सकते हैं, किसी भी देश के जो सिटीज़ हैं वहाँ पे जाके पहुँच सकते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे बड़े एक प्रोजेक्ट्स है, डल लेक के प्रोजेक्ट्स है, या हमारे गुलमर्ग या पहलगाम के प्रोजेक्ट्स है, वहाँ पे ऑलरेडी टूरिज़्म पे काम कर रहा है। और टूरिज़्म पे हम सबसे जो हमारी इंडस्ट्री रही है, जो जिस पे हमारा जो यहाँ का एम्प्लॉयमेंट जो निर्भर है, तो उस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ हमारी सरकार आते हुए ही हम यहाँ के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो छापरी फरोश है, उनको हम एकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे और उनके लिए हम रिहेबिलिटेशन का काम करेंगे। और इसके साथ साथ 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि हमेशा हमारी ये डिमांड रही है कि हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है। जो बाकी स्टेट्स में हमारे पास आईटी सेक्टर है, जो दिल्ली की बात करेंगे हम, गुड़गांव की बात करेंगे हम, चंडीगढ़ की बात करेंगे, बड़ी सिटीज़ की बात करेंगे, वो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर नहीं था। और उस प्राइवेट सेक्टर को हम यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे और हम जम्मू को यहाँ पर और श्रीनगर को एक बड़ा आईटी हब बनाने का काम करेंगे, जो जहाँ हम लाखों नौजवानों को रोज़गार देने का काम कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे, क्योंकि इसकी कॉपी भी हम आपको पहुंचा देंगे। अगर हम इस पे बात करेंगे तो एक दिन लग जाएगा। मोटी मोटी मैंने आपको 20-25 जो बातें हैं वो आपको बताई, और इसके बाद अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। टोटल मैनिफेस्टो में कितनी चीज़ें हैं कुल मिला के बताएं। कुल मिला के हमारे 50 पेजेस पे मुश्तमिल जो मैनिफेस्टो है वो है, और मुझे लगता है अगर हम पढ़ने बैठ जाएंगे तो एक रात लग जाएगी। लेकिन सुपरफिशियली हमारे 25 ऐसे पॉइंट्स हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने यहाँ पे दावा नहीं किया। मतलब कंडीशन क्या है आपकी, अगर आपकी सरकार यहाँ पे बनती तब ये चीज़ें लागू होंगी? देखिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार के लिए काम नहीं करती है। हमारी सरकार ऑलरेडी 10 सालों से है। आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पर लोगों से वोट आज तक नहीं मांगे, ना किसी ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। उसके बावजूद भी हमने ऐसी फैसिलिटीज़ दे दी। हम फ्री राशन दे रहे हैं, वो बिना किसी वोट लेके। हम गोल्डन कार्ड 5 लाख रुपए का जो सब्सिडी दे रहे हैं, वो तो किसी मकसद के बगैर हम दे रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट एक्सपीरियंस है आपके लिए, मैंने कुछ ट्रांसपोर्ट के लिए? जी बिल्कुल। जो ट्रांसपोर्ट जो हमारी बरादरी है, उनकी जो दीरीना डिमांड रही है, एक तो जो वो उनको टैक्स भरना पड़ता है, तो टैक्स में हम थोड़ी सी छूट दे देंगे। और उसके साथ साथ हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो यहाँ पर लॉन्च करने का काम करेंगे। और साथ में उनको जो प्रॉब्लम्स रहती है, अड्डे की प्रॉब्लम रहती है, कहीं उनको जगह नहीं मिलती है। बहुत सारी ऐसे यूनियंस आई है जो नए यूथ है जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए नई गाड़ियाँ ली हुई है, तो उनको यहाँ पर बस स्टैंड या कोई सूमो स्टैंड नहीं मिल रहा है, तो स्टैंड की प्रॉब्लम रहती है, तो उनको हम जगह दे के यहाँ पर एकोमोडेट करेंगे। आपने कहा कि क्योंकि